डीसीपी द्वारका जिला। दिनांक the 18th of March 2025। कोई बंदूक नहीं, कोई गिरोह नहीं। एस्टरस थाना बाबा हरिदास नगर स्पेशल स्टाफ द्वारका की टीमों ने एक ही दिन में 2 अलग अलग एनकाउंटर्स में ओम प्रकाश और काला जठेरी गैंग के O3 शार्प शूटर्स etc. हॉलो रेड सर्कल O3 कुख्यात ओम प्रकाश के तेज निशानेबाज काला जत्थेदी गिरोह को गोलीबारी के बाद गिरफ्तार किया गया। एस्टरिस्क ग्रीन एंड येलो लीफ O4 पिस्तौल और O4 लाइव कारतूस अभियुक्त के कब्जे से बरामद हुए। पीएस भटनगर और विशेष स्टाफ की टीमों द्वारा द्वारका जिला। ग्रीन एंड येलो लीफ 03 लेग में शॉट और 02 में बैक टू बैक में गिरफ्तार क्रॉस फायरिंग घटनाओं। 16 मार्च 2025 को दोपहर में तिकड़ी ने पीएस भटनगर के क्षेत्र में फायरिंग की घटना को अंजाम देने की हिम्मत की थी। इससे पहले 9 to 10 मार्च 2025 की हस्तक्षेप रात में तिकड़ी ने पीएस भटनगर के क्षेत्र में एक फायरिंग घटना को अंजाम दिया था। जवाब में घटना के 24 घंटे के भीतर कजल्स को ले जाना। 16 मार्च 2025 पीएस भटनगर की पुलिस आग के आदान प्रदान के बाद 03 निशानेबाजों में से 02 को नाजुक रूप से नाली। उसी रात विशेष कर्मचारियों द्वारका की नींद आग के बहादुर आदान प्रदान के बाद तीसरे शेष अभियुक्त को नाबालिग कर दिया। वे इसी तरह के अपराध करने के लिए अपने रास्ते पर थे, लेकिन सतर्कता वाले पुलिस ने असभ्य योजनाओं के निष्पादन को टाल दिया। वे जबरन वसूली के रास्ते से आसान पैसा बनाने की कोशिश कर रहे थे, भी गिरोह के बीच वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। तारांकन परिचय। पुलिस दिल्ली के तारांकन वथ आयुक्त के निर्देशों के अनुरूप तारांकन जमीन पर गहनता और पिकेट की जांच पर गहन तारांकन द्वारका जिले तारांकन में चल रहा था और इसलिए इस तारकीय ऑपरेशन को खींच लिया गया था। ये भी चल रहा था ऑपरेशन कोई बंदूकें, कोई गिरोह नहीं। तारांकन ऐसे अपराधियों को नीचे गिराना, गिरोहों की रीढ़ को तोड़ना, अप्रिय घटनाओं को पूरा करना, कोई अवैध बंदूक की अनुमति नहीं दे रहा है। इस जनादेश के साथ श अंकित सिंह IPS DCP द्वारका डिस्ट्रिक्ट ने ऑपरेशन को हरी झंडी दिखाए। नो गन नो गैंग्स। पिछले दिनों बाबा हरिदास नगर में जो फायरिंग इंसिडेंट्स हुए, मोटरसाइकिल पर 3 अपराधियों के द्वारा गोली चलाने की घटनाएं की गई। उन घटनाओं को द्वारका पुलिस टीम के द्वारा त्वरित रूप से डिटेक्ट कर लिया गया और तीनों क्रिमिनल्स को पकड़ लिया गया है। जैसा कि हमारे CP सर का निर्देश है कि ऑन ग्राउंड इंटेंसिव पेट्रोलिंग और चेकिंग की जाए, उसी के फलस्वरूप बाबा हरिदास नगर में हमारी पेट्रोलिंग पार्टी को इन घटनाओं में शामिल 3 क्रिमिनल्स में से 2 क्रिमिनल्स रोड पे दिखे और उन्होंने चेज किया। चेज करने के क्रम में इन्होंने भागने का प्रयास किया और पुलिस के द्वारा इनको पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद छुपाए गए हथियारों को तलाशने में जब पुलिस इनके लेकर गई तो इन्होंने उन्हीं हथियारों से पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस के द्वारा सेल्फ डिफेंस में फायर करना पड़ा, जिसमें दोनों अपराधियों को पांव में गोली लगी एवं दोनों अपराधी अभी वर्तमान में इलाजरत हैं। इसके बाद इन्हीं घटनाओं में शामिल जो तीसरा शूटर था, उसके बारे में सूचना मिली। एक गुप्त सूचना के आधार पर रात में छावला थाना अंतर्गत झटीगड़ा मोड़ के पास में उस क्रिमिनल को पकड़ा गया। पकड़ने के प्रयास के दौरान उसने पुलिस पर फायर किया। पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी और उसके भी पांव में गोली लगी। वर्तमान में तीनों क्रिमिनल्स अभी अस्पताल में इलाजरत हैं। हमारे को इस पूरी घटना के दौरान 4 हथियार बरामद हुए हैं और ये भी मैं बता देना चाहता हूं कि इस पूरी आपराधिक घटना, इस योजना में शामिल सभी तत्वों को, चाहे उन्होंने हथियार दिया हो, चाहे मोटरसाइकिल दिया हो, इनको छुपने में मदद की हो, उन सभी के विरुद्ध हमारी तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम उन सभी तत्वों को इस केस में बुक करेंगे और कार्रवाई करेंगे। इस पूरी पुलिस कार्रवाई के दौरान द्वारका जिले की बाबा हरिदास नगर की थाने की टीम और हमारे स्पेशल स्टाफ की टीम्स ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई की है और मेहनत की है। इसके साथ साथ अभी हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। जो भी इस पूरी कॉन्स्पिरेसी, इस पूरी घटना के अंदर किसी भी फॉर्म में शामिल थे, अकॉम्प्लिसेस थे,